हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 चैप्टर पर आधारित 10 टाइप के सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सब कुछ समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। और आज की यह क्लास जो है प्यारे दोस्त आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को टारगेट करके बनाया जा रहा है। तो आप सभी लोग बहुत ही धैर्यपूर्वक देखिएगा, आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को हम शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में हम क्लास को पढ़ेंगे आज। ठीक है, देखिए ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो ये क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी और आरपीएफ का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना आइए बेहतरीन तरीके से बताते हैं। देखिए यहाँ पे है 925, उसका रिलेशन दिया है 16 के साथ, 830 दिया है, क्वेश्चन मार्क है। तो ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये क्वेश्चन नंबर एनालॉजी का है। तो नंबर एनालॉजी का प्रश्न जब भी हमारे सामने आएगा तो हमें उसको सॉल्व कैसे करना होता है। देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पे 925 का जो रिलेशन 16 के साथ है, वही 830 का रिलेशन किसके साथ होगा? तो 925 से हमें 16 बनाना है, तो उसी प्रकार 830 से हम क्या बना सकते हैं। तो मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, बेहतरीन तरीका बताएंगे, 2 सेकंड में ऐसे सवाल आपसे सॉल्व हो जाएंगे। लॉजिक क्या है सर? मेरी बात आप याद रखिएगा, जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखेगा, जब भी बहुत बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा, या तो वहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, या तो वहां पर एडिशन करेंगे, या तो गुणा करेंगे, या तो संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए लॉजिक मिल गया है, सॉल्व करते हैं। देखो 9 है, 2 है, 5 है, उसको 16 बनाना है, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे सर, 9 2 और क्या करेंगे? 5 को जोड़ेंगे। तो 9 2 11, 11 5 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सर उसने 16 ही तो यहाँ पर लिखा है, तो चलो वही लॉजिक 830 के साथ अप्लाई करते हैं। 830 के सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे, तो 8 3 11, 11 में 0 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए बस आप वीडियो को आज पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं हुआ इतने टाइप के जितने टाइप के सवालों को हम सॉल्व करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो जब भी हमारे सामने श्रृंखला का क्वेश्चन आएगा तो मेरी 2 बातें आप याद रखिएगा, यहां पर 2 बात आप याद रखिएगा, कोई सभी सवाल आपसे बहुत ही फास्ट तरीके से बनेगा। सर पहली बात क्या है? पहली बात है डियर फ्रेंड्स कि जब भी संख्या पास पास दी गई हो, पास पास का मतलब देखो 30 है, 33 है, 37 है, 42 है, आसपास की संख्याएं दी गई हैं। जब भी आसपास की संख्या दी गई होगी तो वहां पर हम लगाएंगे डिफरेंस का लॉजिक लगाएंगे। डिफरेंस का लॉजिक मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा बात क्या है सर? दूसरा लॉजिक क्या है? दूसरा लॉजिक ये है, ये बात याद रखिएगा कि जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए, पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर बहुत बड़ी संख्या लिखी जाए। जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए तो हम क्या करेंगे सर? या तो वहां पर हम मल्टीप्लाई चेक करेंगे, या तो स्क्वायर चेक करेंगे, या तो क्यूब चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले चेक करेंगे मल्टीप्लाई को। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है? 30 है, 33 है, 37 है, 42 है, 48 है, 55 है, क्वेश्चन मार्क है। संख्या पास पास दी गई है तो डिफरेंस के लॉजिक पे चलते हैं। देखो अगर हमें 30 से 33 बनाना है तो सर अगर 30 में हम 3 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। 33 से अगर हमें 37 बनाना है तो सर हमें 33 में 4 जोड़ना पड़ेगा। 37 से अगर हमें 42 बनाना है तो सर हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, 42 हो जाएगा। 42 से अगर हमें 48 बनाना है तो सर 42 में 6 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 से अगर हमें 55 बनाना है तो 48 में हम 7 जोड़ देंगे तो हमारा 55 हो जाएगा। आगे क्या करना है? लॉजिक देखो, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 6 7, तो आगे क्या जोड़ेगा? 8 जोड़ेगा। 55 में हमें क्या करना पड़ेगा? 8 को ऐड करना पड़ेगा। जब हम 55 में 8 को ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 63 आ जाता है। 63 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एक बेहतरीन सवाल, इसका जवाब आप कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा
लिखा है, तो बोल रहा है कि 671 को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है रेलवे आरपीएफ और एसआई का क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। बेहतरीन तरीका बताएंगे, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्टार बना के लिखिएगा। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, मेरी एक बात आप जो है स्टार बना के लिखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको पूरे रीजनिंग में जो बात इस बार बता रहे हैं फायदा होगा उससे। बात क्या है सर कि जब भी कहीं पर आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, उसे सबसे पहले लिख लीजिएगा। स्क्वायर रूट क्यूब रूट का मतलब सर जैसे यहाँ पे मान लो 36 लिखा है, तो 36 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर कर सकते हैं। 100 लिखा गया है तो 100 को क्या लिख सकते हैं सर, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 125 लिखा गया है तो इसे हम क्या कर सकते हैं सर, 5 का क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको पकड़ में होनी चाहिए कि हमें ये चीज हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो सर यहाँ पर 541 को उसने 100 लिखा है, 100 लिखा है तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आप बोलोगे हाँ सर 10 का स्क्वायर मतलब 100। ठीक है, अब देखो लॉजिक कहाँ है, तो 541 से हमें जो है 100 नहीं बनाना, 541 से हमें बनाना है 10। अभी हमने पहले प्रश्न में देखा था ना कि जब भी बहुत बड़ी संख्या को छोटी संख्या बनाई जाएगी तो वहां पर हम क्या करेंगे, प्लस को जरूर चेक कर लेंगे। तो देखो 541 से हमें बनाना है 10, क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ लो, तो 5 4 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सर लॉजिक तो मिल गया, अंकों को जोड़ा 10 हो गया, उसी 10 का स्क्वायर कर दिया तो 100 हो गया। लॉजिक मिल गया है, आइए अप्लाई करते हैं। यहां पर क्या लिखा है, 6 है, 7 है, 1 है, सभी अंकों को आपस में जोड़ लो, तो 7 6 13 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 का हम कर देंगे स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, 196 हो जाएगा। 196 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा। ठीक है, चलिए एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन है लेटर एनालॉजी का, कैसे सॉल्व करना है आइए बताते हैं। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प से संबंधित अक्षर को चुनिए, मतलब आरआरबी को जिस प्रकार उसने टीटीडी लिखा है उसी प्रकार हम एएडी को क्या लिख सकते हैं। बढ़िया सवाल है, कैसे सॉल्व करना है। देखिए जब भी आपके सामने ऐसा कोई लेटर अगर आ रहा है तो हमें उस लेटर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको लेटर का प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर हमें लेटर याद करना बता दीजिए। ऐसा तरीका बताऊंगा प्यारे दोस्त कि जिंदगी में आप लेटर का कोड कभी भूलोगे नहीं। अगर आपको लेटर का कोड नहीं याद होता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, चलिए तो देखो आर कितने नंबर पे आता है सर, 18 नंबर पे आता है। आर 18 नंबर पे आता है। बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। 18 18 2 को उसने क्या लिखा है, देखो टी आता है 20 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे। कैसे लॉजिक निकालेंगे, देखो 18 को उसने बनाया है 20, तो 18 से 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लस 2 जोड़ दे। 18 से 20 बनाने के लिए प्लस 2 जोड़ दे। यहाँ पर सर 2 है, 2 को उसने बनाया है 4, क्या करेंगे, प्लस 2 जोड़ देंगे। मतलब इसका उसने प्लेस वैल्यू लिखा है, सब में 2 2 जोड़ दिया, आगे वाली संख्या बना दिया है। ठीक है, चलिए लॉजिक मिला, अप्लाई करते हैं। देखो ए का कितना होता है, 1 होता है। ए का कितना होता है, 1 होता है। डी का होता है 4। सब में हमें क्या करना है, प्लस 2 2 कर देना है। सब में क्या कर देना है, प्लस 2 2 कर देना है। तो 1 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 पे कौन सा लेटर आता है, सी। 1 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 पे कौन सा लेटर आता है, सी। तो सी से कौन सा ऑप्शन शुरू, एक ऑप्शन शुरू, ऑप्शन बी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया तरीके से बताएंगे, बढ़िया सवाल है। ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, एक लाजवाब सवाल है। इसका कौन कौन जवाब देगा, जिनको मेरी बात पता है महज 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। देखो कह रहा है कि यदि ए बी बराबर 27 लिखा है तथा बी सी बराबर 125 लिखा है, सी डी बराबर 343 लिखा है, तो ए बी डी बी का मान कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे इसका, सर लेटर दिया गया है, लेटर का हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। लेकिन अभी हमने एक बात स्टार बना के आपको बताई थी, अगर वो बात आपको याद हो तो जरा आप कमेंट कीजिएगा। हमने क्या बताया था कि जब भी कोई ऐसी संख्या दिखे जिसका हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकाल सकते हैं, उसे सबसे पहले हाईलाइट करेंगे।
ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर 27 है, अगर 27 को हम लिखना चाहें सर हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। यहाँ पर 125 है, अगर उसे हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। यहाँ पर 343 है, अगर उसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7 का क्यूब। चलो इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, एक है, ए है, ए का 1 होता है, यहाँ पर बी है, बी का क्या होता है, 2 होता है। 1 और 2 से आपको 3 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा सर, जोड़ना पड़ेगा। 1 2 को जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 3। लॉजिक तो हमें मिल गया है, प्लेस वैल्यू जोड़ेंगे उसका क्यूब कर देंगे, 27 मिल जाएगा, है ना। बी और सी, बी कितने स्थान पे आता है 2, सी कितने पे आता है 3, तो 3 और 2 और 3 से हमें 5 बनाना है। प्लेस वैल्यू जोड़ दो, 2 3 कितना हो जाएगा 5, 5 का क्यूब कर देंगे 125 हो जाएगा। सी आता है 3 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, दोनों को जोड़ो 4 3 कितना हो गया 7, 7 का क्यूब कर देंगे 343 हो जाता है। लॉजिक आपको मिल गया है, आइए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या है, ए बी लिखा है, ए बी डी बी, ठीक है। ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। सबको क्या करना है, ऐड करना है। चलो ऐड कर लेते हैं। देखो 4 2 6, 6 2 8 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। सबका हमने क्या किया था, क्यूब किया था, तो 9 का क्यूब कर देंगे। 9 का क्यूब का मतलब कि 9 गुणे 9 गुणे 9, 3 बार गुणा कर दो 9 को, तो 9 9 81 90 कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। 729 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता चला ना कि ये हम जो बताए, लॉजिक बताए, ये आपको कितना ज़्यादा फायदा करेगा। हर एक सवाल में, पूरे रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा कि जहां कहीं पर भी आपको ऐसी कोई संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, उसे सबसे पहले लिख लिया कीजिए। हम 5 सवालों पर पहुंच चुके हैं। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल पर जल्दी से जल्दी 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। ये आपका चैनल है, आपको इस पर एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक हर एक बच्चे के कमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्लास प्रोवाइड की जाती है। अपनी क्लास का सिर्फ एक ही मकसद होता है डियर फ्रेंड्स कि एक भी बच्चा ये ना कह पाए कि सर हमें आज समझ में नहीं आया है। यदि आप ध्यान से देखते होंगे वीडियोस को तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि कितनी बेहतरीन क्लास आपको प्रोवाइड की जाती है। आप हमारी रेगुलर क्लास देखते रहिए, किसी का भी पेड क्लास आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी रीजनिंग आपकी यहीं से तैयार हो जाएगी। एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करके बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बढ़िया तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है। इसी एक सवाल से अगर आपको पूरा चैप्टर सॉल्व करना ना बता दिया तब आप कमेंट करके बताइएगा। जब भी आपके सामने डाइस का सवाल आए तो मेरी 2 बात आप हमेशा याद रखिएगा। देखो कह रहा है, बात हमारी याद रखिएगा कि जब भी आपके सामने डाइस का सवाल आए तो सबसे पहली जो बात है वो सर कॉमन ढूंढना है। कॉमन का मतलब क्या है सर, कोई ऐसा अक्षर होगा, कोई ऐसी संख्या होगी जो 2 जगह 3 जगह पे कॉमन मिलेगी, मतलब सब जगह पे होगी, उसे हम कॉमन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात क्या है सर, दूसरी बात है कि यदि एक पासे हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दूसरे पासे में भी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। ऐसा कभी मत करना कि एक पासे में इधर को चल दिए और दूसरे पासे में इधर को चल दिए। अगर ये इस तरीके से जाओगे तो आपका सवाल कभी भी सही नहीं होगा। तो चलिए रूल हम जान चुके हैं, सवाल को अप्लाई करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक ही पासे के 2 स्थिति दर्शाई गई है, दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक है, मतलब ये जो 5 यहाँ पर लिखा गया है इसके विपरीत आपको ज्ञात करना है। तो चलो कैसे बताते हैं। हमने क्या बताया कि जब भी पासे का सवाल आएगा सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए कि सर कॉमन, तो कॉमन क्या है, 3 है, 4 है, 2 है, 2 है, 5 है, 1 है। कॉमन क्या मिल रहा है सर, 1 2 ही है जो दोनों जगह पे दिख रहा है, तो इस 2 को हमने पकड़ लिया, इस 2 को। अब क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज, इधर से चलना है तो इस पासे में भी इधर चलना, अगर उल्टा चल रहे हो तो इस पासे में भी उल्टा ही चलना, ठीक है। चलो घड़ी की दिशा में हम चलते हैं, यहीं से चलते हैं, यहीं पर आके पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 2 के पास गए, 2 के बाद कहाँ पहुंचे, 3 पे पहुंच गए, 3 के बाद कहां पहुंचे, 4 पे पहुंच गए। तो इस 2 को पकड़ेंगे, ऐसे ही राउंड में फिर चलेंगे। देखो तो 2 को चले, 2 के बाद कहां पहुंचे सर, 5 पे पहुंच गए,
5 के बाद कहाँ पहुंचे, 1 पे पहुंच गए। अब विपरीत हमें ज्ञात करना था, तो याद रखिएगा जब ये दो स्थिति आप चल लोगे तो ये संख्याएं एक दूसरे के आपस में क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाया करेंगी। उसने पूछा है कि अंक 5 के विपरीत, तो 5 तो यहाँ है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि वो पूछ लेता कि सर दो पासे, पासा 2 के अंक के 2 के विपरीत क्या होगा, तो सर यहाँ पर 2 के विपरीत 2 होगा, नहीं। तब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक पासे में कितने फलक होते हैं। आप बोलोगे सर 6 फलक होते हैं। क्या होता है, लूडो आपने खेला होगा तो 1 2 3 4 5 6 ही गिनतियां तो होती हैं। देखो 1 मिल गया है, 4 मिल गया है, 3 मिल गया है, 5 मिल गया। कौन सा गिनती नहीं मिल रहा है, 6 नहीं मिल रहा, तो इस 2 के विपरीत क्या हो जाता, 6 हो जाता। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपने सारी बातों को सीखा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बेहतरीन तरीके से अगले प्रश्न को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही लाजवाब सवाल है, इसका आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसमें एक ऑप्शन आपका मिसप्रिंट हो गया है, गलत हो गया है, उसे आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलो यहीं पर हम बना देंगे उसे। ठीक है, देखो वो बोल रहा है कि मार्च को जिस प्रकार उसने लिखा है 31,838 लिखा है, तो बोल रहा है कि अप्रैल को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या जरूरी है, एक बार हम देखेंगे कि मार्च में 31838 दिया है, अप्रैल में वो शब्द तो यहाँ पर रिपीट नहीं हुए हैं, मतलब हमें इनका प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो देखो यम का कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे आता है, 3। एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। ठीक है, इसको उसने लिखा क्या है, देखो इसको उसने लिखा है 3 1 8 3 8 लिखा है। तो लिखा कैसे है, देखो सर 8 को तो उसने 8 बना दिया, 3 को 3 बना दिया, 18 को उसने 8 लिख दिया है, 1 को 1 लिखा, 13 को उसने 3 लिख दिया है। तो लॉजिक कहाँ है, लॉजिक कहाँ है हमारे पास। अगर हम मान लो पहली संख्या से अगर 13 से हमें 3 बनाना है तो 10 घटाएंगे, यहाँ पर 1 है, 1 का 1 होगा, 1 से अगर हम 10 घटाएंगे तो बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं आएगा। तो लॉजिक ढूंढते हैं, देखो 18 है, 18 को उसने 8 लिखा है। अगर हम कहें कि इसमें 2 डिजिट है, ये पीछे वाली डिजिट को इकाई अंक को उसने लिख दिया है। 13 में इकाई और दहाई 2 डिजिट है, हाँ ये पीछे वाला डिजिट उसने लिख दिया है। मतलब जिसमें 2 गिनतियां थी उसका पीछे वाला डिजिट उसने लिखा है, जिसमें सिंगल गिनती थी एक डिजिट वाली उसको ऐसे एज इट इज उसने लिख दिया है। ठीक है, तो लॉजिक मिल गया है, आइए अप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, एक, ए का कितना होता है 1, यहाँ पर पी है, पी का कितना होता है 16 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, आई का 9 होता है, यल का 12 होता है। तो ए का कितना होगा, यहाँ पर 1 है, 1 डिजिट है तो 1 लिख देंगे। 6 है, 16 है, 16 का डिजिट कौन सा डिजिट लिखेंगे, यूनिट डिजिट इकाई अंक लिखेंगे तो हम लिख देंगे 6। 18 में 2 अंक है, पीछे वाला अंक कितना हो जाएगा 8। 9 में 1 ही अंक है तो 9 को लिख देंगे। यहाँ पर है 12, 12 का 1 अंक लिखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 16,892। क्या हो जाएगा 16,892 हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन आप एडिट कर लीजिएगा, 16,892 कर लीजिएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन यदि आप देखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा और समझ में तो बेहतरीन तरीके से आपको आएगा। देखिए कह रहा है कि जूते हैं, पैर हैं, टोपी है, मतलब क्या है सर इस क्वेश्चन का, ये आरआरबी एनटीपीसी 2018 का प्रश्न है। कैसे सॉल्व करना है, देखो जूते का जो संबंध पैर के साथ है वो टोपी का संबंध किससे है, तो कैसे लगाएंगे। जूता है, जूता जूता कहाँ पहना जाता है, आप बोलोगे सर जूता तो हम पैर में पहनते हैं, तो अब ऐसा ध्यान दो ना, टोपी आप कहाँ पहनते हो, आप बोलोगे सर टोपी तो हम सिर में लगाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि टोपी हम कमर में बांधेंगे, टोपी हम पैर में पहनेंगे, टोपी हम गले में पहनेंगे। सर जूता तो हम पैर में पहनते हैं मानते हैं, तो टोपी हम कहाँ पहनते हैं, सिर में पहनते हैं। तो सिर ऑप्शन बी में दिया गया। ध्यान देना रेलवे के प्रश्न में आपको ऐसे ही ऑप्शन भटकाएगा, आपका ध्यान रहेगा कि यहाँ ऑप्शन बी है, लेकिन ऑप्शन बी यहाँ किस नंबर पे है, 3 नंबर पे है, सिर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त पूरा सेशन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको भी रीजनिंग में दिक्कत होती है। डेली की रात 8:45 पर यह क्लास चलती है, तो जहाँ कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।